पानी। आओ बेटा। क्या बात है रमशा, परेशान लग रही हो? कोई बात है? देखो यार, कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो शेयर कर लेनी चाहिए, परेशानी दूर हो जाती है। तुम कहीं अभी तक माम वाली बात पर परेशान तो नहीं हो? देखो यार, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों के मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, हमारे बारे में सोचो, इस घर के बारे में सोचो। मैं इस घर के बारे में ही तो सोच रही हूँ नेमत। फोन आ रहा है तुम्हारा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। खाला, आप सुनाएं, आप कैसी हैं और मामा की तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारी मामा भी ठीक हैं। आप भी आज सुबह ही इस्लामाबाद गई हैं। इस्लामाबाद? लेकिन क्यों खाला? बेटा, तुम्हारे मामू का आज बाईपास था और आप ही को अचानक जाना पड़ा। मामा ने मुझे बता दिया होता, मैं उनके साथ चली जाती। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, एक तो मम्मा भी ना कसम से। बेटा, वो खैरियत से पहुंच गई हैं। उनका मुझे फोन आया था। वैसे भी मैंने उन्हें बाई एयर भेजा है, सो यू डोंट वरी। तुम आप ही की फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो और बैलेंस डाइट लो, ओके? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ इस्लामाबाद चली गई हैं मामू के पास। उनकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं क्या जरूरत है हमेशा मुझे टेंशन देने की। अच्छा ना, अब इस बात की टेंशन ले लो। अच्छा बच्ची, स्माइल करके दो। इतनी गंदी वाली नहीं कहा मैंने, अच्छी वाली कहा। माँ, बात हुई आपकी रमशा से? हाँ, हो गई है बात। आप ही की बात सही थी, अगर उसको बता देती तो वो जिद करके साथ चली जाती। माँ, आई डोंट नो, आप लोग रमशा को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं थोड़ा हाइपर हो गया था। इट्स ओके। तुम लोग अभी बच्चे हो, सब बातें नहीं समझते। माँ, जब से वो घर से गई है, हमने उसे घर पर नहीं बुलाया। उसे बुलाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले उसे खुद मिलाऊं। ठीक है, जब जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ले चलूंगा। नहीं, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर मिलाऊंगी। क्या मतलब माँ? आमिर, सब कुछ जानते हुए क्यों अनजान बन रहे हो? तुम्हारी वजह से पहले भी उनको काफी गलतफहमी हुई थी और सब बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। अब मैं मजीद रिस्क लेना नहीं चाहती। कहाँ रह गए भाई सब लोग? नेमत तो सुबह ही हॉस्पिटल चला गया था और शफकत भाई भी ऑफिस चले गए हैं। कह रहे थे वो वहीं पे कुछ खा लेंगे। और आयजा यूनिवर्सिटी। माहम और रहमत को बुला लेती। वो बस आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। आप लोग नाश्ता करें, रहमत फोन पे बात करें, आते हैं। रमशा, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना गायनेकोलॉजिस्ट से? जी मैं साथ चलूंगी। जरूर। मैं तो सोच रही हूँ कि माहम को भी तुम्हारी डॉक्टर के पास लेके जाऊं। क्यों माहम? क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तो ठीक है, तुम दोनों तैयार है ना? हम साथ चलेंगे। वो दरअसल
मेरी डॉक्टर कोई और है, अब जिसके पास मैं जाती हूँ। रिमशा की जो डॉक्टर है वो भी यहाँ की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, तो वीजा ने तुम्हें वहीं पे भेजना है, तो फिर क्यों नहीं? वो दरअसल क्या बात है माहम, जब पापा इतना फोर्स कर रहे हैं तो मान जाओ। यहाँ कोई और वजह है, यहाँ तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। क्या मतलब? मतलब तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हो माहम। बात सिर्फ इतनी है कि ये सब घर वाले बेवकूफ बन रहे हैं और तुम बनाई जा रही हो। कहना क्या चाहती है रिमशा? पापा, मैं माहम के बारे में एक ऐसी हकीकत जानती हूँ जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। वो क्या? यही कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तुम्हारी फेवरेट कुकीज। तुम्हें अभी भी याद है सब कुछ? ऑफ कोर्स, यहाँ की कॉफी और यहाँ की कुकीज मैं कैसे भूल सकती? सब कुछ याद है मुझे एहसन। कहाँ चली गई थी? मैं गई कहाँ थी? यही तो थी, तुम्हारे दिल में, मगर तुमने महसूस करना छोड़ दिया था बस। तुम्हें पता है सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ या कोई हकीकत? अरे बाबा, सब हकीकत है ये। बस ये समझ लो कि हमारी लव स्टोरी में थोड़ा पॉज आ गया था। पॉज? हाँ, तुमने कभी रोमांटिक लव स्टोरी को पॉज या फॉरवर्ड करके नहीं देखा क्या? नहीं। क्यों? रोमांटिक लव स्टोरी को पॉज करके उसकी अधूरी मोहब्बत का मजा लेना। अरे, तुम्हें तो अधूरी मोहब्बत पसंद थी ना, क्यों भूल गए? इतना सोचते हो मेरे बारे में? हर वक्त तुम्हारे बारे में ही तो सोचती हूँ, तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं है ऐसा। सच कह रही हो? हाँ। तो अब आगे क्या सोचा है? ऐसे मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। क्या? रियली? तुम होश में तो हो रिमशा? क्या कह रही हो ये? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रहमत भाई। लेकिन तुम सच भी नहीं कह रही हो। इतने दावे के साथ तुम ये बात कैसे कह सकती हो? रहमत भाई, मैं ये बात बिला वजह नहीं कर रही। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? आपको सबूत चाहिए? Of course. मैं अभी लेकर आती हूँ। रहमत, ये सब ऐसा क्यों कह रही है? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूं बात। रिमशा फजूल कोशिशें कर रही है, कहां से लाएगी अब ये सब? एहसन, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ समझते ही नहीं। तुम्हारे इसी बुद्धूपन पर तो मैं मर मिटी। अरे बाबा, मैं जीऊंगी भी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। आयशा, प्रॉमिस करो कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए गई थी कि तुम मेरी कदर कर सको, लेकिन आई प्रॉमिस अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो घर वालों से कब मिलवा रही हो? तो मैं अपनी मॉम को कब भेजूं? सून, वेरी सून, बहुत जल्द। आपको सबूत चाहिए था ना रहमत भाई? ये रहा सबूत। रहमत, ये सब मेरे साथ गेम खेल रही है। तुम अपने सबूत अपने पास ही रखो। मेरी सच्चाई साबित करने के लिए रहमत को किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है।
ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम क्या साबित करना चाह रही हो? पापा, मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि माहम के अबॉर्शन का केस 2 दफा मेरे पास ही आया था। क्या? जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि माहम मां नहीं बन सकती। आओ आओ साजिद। आओ साजिद। साजिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो एक्चुअली रिमशा ने बुलाया था मुझे। रहमत भाई, आधी सच्चाई मैंने आपसे कही, अगर पूरी सच्चाई आपको साजिद बताएगा। सर वो एक्चुअली जो कुछ हुआ वो सारी मेरी गलती थी। मैंने और माहम ने मिलके सारा प्लान किया था। मुझे बहुत अफसोस है कि आप मेरी वजह से घर से इतना अरसा बाहर रहे। मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि माहम के अबॉर्शन का केस 2 दफा मेरे पास ही आया। और मैं ये भी जानती हूँ कि माहम मां नहीं बन सकती। ये क्या खुशबू, चाय नहीं बनी अभी तक। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं चाय बनाने आई थी। अभी बना देती हूँ। ये सब क्या हो गया रहमत भाई?
खुद समझ में नहीं आता। माहम की खातिर मैंने किस किस का दिल नहीं तोड़ा, किस किस के खिलाफ नहीं गया, और बीजान को तो मैंने बिल्कुल ही मायूस कर दिया है। मैंने हमेशा अपनी हर ख्वाहिश को नजरअंदाज किया और बीजान के हर हुक्म को माना। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ पहुंचे, दुख हो, लेकिन मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। उनकी कोई बात नहीं मानी और वो बेचारी अंदर ही अंदर खुलती रही, कुछ शेयर भी नहीं किया हमसे। हमारी माँ बहुत ही मजबूत असाब की मालिक थी। उन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर हालात का मुकाबला किया। मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर गया बीजान के साथ। मुझे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। ये अकल पर पत्थर पड़े हुए थे, लोगों के बहकावे में आया हुआ था मैं। इंसान भी क्या चीज है, कभी कभी कितना कमजोर और बेबस बल्कि अहमक हो जाता है। बीजान ने हमेशा हमें दुनिया की बुरी नजरों से बचा के रखना चाहिए। मैं ही बदकिस्मत था जो उनके फैसलों को अहमियत न दे सका। क्या बात है खुशबू, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? थैंक यू सो मच रिमशा। किस बात के लिए? तुमने जो आज मेरे लिए और मेरी बहन के लिए किया, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस वही किया जो सही था, जो इस घर के लिए बेहतर था। पता है रिमशा, जो कुछ मैं इतने अरसे से करना चाह रही थी, तुमने वो एकदम से कर दिया। मैंने तो बस सच का साथ दिया है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब चाय अभी बनाती हूँ। बात यह शक्कर के बीजान ने हर चीज को ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ था कि हम बहुत सी चीजें नहीं सीख सके, या कम से कम मैं तो नहीं सीख सका। इतने लाड प्यार से उन्होंने पाला है हमें, हर महाज पर अकेली ही बेटी कहती थी, और मैं बिल्कुल अच्छा बेटा साबित नहीं हुआ। आपकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह के साथ नाराज। अगर आप सच्चे दिल से उनसे माफी मांगे तो वो आपको माफ करता है। बहुत प्यार करती है आपसे। तुम ठीक कहते हो, बाकी अल्लाह नाराज है। मैं अल्लाह को मनाऊंगा, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सच्चे दिल से बीजान से माफी मांगूंगा। मैं कभी दुख ना दूं, मैं बहुत बहुत खुश रहूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ, मेरी एहसन से बात हो गई है। वो तो एकदम पागल है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो तो आज भी मेरा दीवाना है। मेरी जान, प्यार और मोहब्बत में सब जायज है, और वैसे भी मैं उसे कोई धोखा थोड़ी दे रही हूँ। मेरी थोड़ी देर की मोहब्बत से उसका दिल भी खुश हो जाएगा और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और वैसे भी मैं भी तो नेमत की जुदाई सह रही हूँ ना। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और रिमशा,
अब मुझे रियलाइज हो गया है कि एहसन ही मेरी सच्ची मोहब्बत है। मैं एहसन को पाकर बहुत बहुत फ्रेश फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। दर हकीकत एहसन ही मेरी मोहब्बत है और नेमत भाई से मोहब्बत तो मेरी गलती थी। वो तो मेरे भाई जैसे हैं और मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तो बस अब यही चाहती हूँ कि रिमशा और नेमत भी वैसे ही खुश रहें जैसे मैं खुश हूँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब तो डू या डाई ही होगा। आयजा, यू आर द बेस्ट। रहमत भाई, रहमत भाई, क्या आप मुझसे नाराज हैं? किस बात से? रहमत भाई, जो कुछ मैंने माहम के साथ किया हो सकता है कि आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया है। तुमने बिल्कुल ठीक किया रिमशा, बहुत अच्छा किया तुमने। इसी में सारे घर की भलाई थी। इंसान ठोकर खा के ही संभलता है। जी रहमत भाई, ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुशियां तो जैसे इस घर से लूट ही गई। न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। आए दिन कोई ना कोई नया मसला समझ में नहीं आता। क्या होगा? ठीक कहते हो, इस घर को सच में किसी की नजर लग गई है। लेकिन कहते हैं ना, तकलीफों के बाद ही खुशियां दस्तक देती हैं। पता नहीं कब। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माहम इतनी बड़ी धोखेबाज होगी। क्या करेंगे रहमत भाई? भाभी को अपनाएंगे या नहीं? ये तो रहमत भाई और खुदा ही जानता है, तो बस दुआ कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रहमत भाई अपनी गलती मान ले। मैं रिमशा की बहुत एहसानमंद हूँ, उसने इस घर की इज्जत बचाई है। अगर मीजान के होते हुए ये सब कुछ होता तो पता नहीं वो क्या करती। मीजान से बात हुई तुम्हारी? कब आ रही हैं वापस? मेरी बीजानी का फोन, कितनी लंबी उम्र है उनकी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। मैं भी अभी आपसे यही पूछने वाली थी कि आप कब आ रहे हैं। बस आप खैरियत से वापस आ जाए, यहाँ सब लोग आपको बहुत याद करते हैं। जी बीजान, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? बीजान कल वापस आ रही है। चलो, अच्छी बात। चाय तो पियो। आपी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माहम इतनी बड़ी झूठी हो सकती है। पता है आपको, उसने झूठी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर रहमत भाई को अपने जाल में फंसाया, और अब देख ले, झूठ सामने आ ही गया ना। वो कहते हैं ना खुशबू, झूठ के पाँव नहीं होते। एक ना एक दिन तो हकीकत सामने आनी ही थी। जी आपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो रिमशा की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। मैं जितना रिमशा को गलत समझती थी, वो तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी निकली। रिमशा तो है ही बहुत अच्छी लड़की। उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन खुशबू, मैं रहमत को माफ नहीं कर सकती।
उसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। उसकी इस खुशी की वजह से मैंने अपनी खुशी खो दी, और फिर देखो खुदा ने उससे उसकी खुशी भी छीन ली। चलें आप ही, अब छोड़ें इन बातों को और घर आने की तैयारी करें। नहीं खुशबू, मैं उस घर में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। बीजान की नजरों में अपनी इज्जत खो चुकी हूँ, और रहमत की नजरों में भी अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। अरे नहीं आप ही, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। और वैसे भी रहमत भाई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। और देखिए ना आप, गलतियां तो हर इंसान से होती हैं। मैं एक बार फैसला कर चुकी हूँ खुशबू, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ना जाने आप ही कब बड़ी होंगी और कब बड़ों की तरह फैसले लेंगी। मुझे रियलाइज हो गया है कि एहसन ही मेरी सच्ची मोहब्बत है। मैं एहसन को पाकर बहुत फ्रेश फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। दर हकीकत एहसन ही मेरी मोहब्बत है, और नेमत भाई से मोहब्बत तो मेरी गलती थी। वो तो मेरे भाई जैसे हैं, और मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तो बस अब यही चाहती हूँ कि रिमशा और नेमत भी वैसे ही खुश रहें जैसे मैं खुश हूँ। हैरत है, आयशा में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। आयशा सीधे होने वालों में से तो है नहीं, लेकिन पता नहीं ये एहसन कौन है। मेरे एक फैसले ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या मेरा पहला फैसला गलत था कि मैंने कुलसुम को घर से जाने का कहा, या मेरा दूसरा फैसला गलत था कि मैंने माहम को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी, या मेरी किस्मत ही खराब है। कितना बुरा, आज तक मैंने बीजान को इतने दुख दिए, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मैंने पहले उन्हें घर से जाकर दुख दिया, फिर माहम से शादी करके उनको हर्ट किया। ऐ अल्लाह, तू मुझे हिम्मत देना कि मैं बीजान से अपनी हर बात कह सकूं। तू ही मुझे हौसला दे कि मैं बीजान को अपनी हर बात समझा सकूं और वो मुझे माफ कर दे। अगर मुझे अपनी माँ को राजी करने के लिए उनके कदमों पर भी गिरना पड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, उनसे माफी मांग कर रहूंगा और दोबारा कभी उनका दिल नहीं दुखाऊंगा। क्या कर रही हो? डिनर की तैयारी। अच्छा, मैं बताने आई थी कि कल बीजान आ रही है। तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान सिर्फ इस बात पे हूं कि अगर मुझे यहां देखकर उन्हें बुरा लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ रिमशा, तुम परेशान मत हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैं बीजान को समझा दूंगी।
अगर बीजान ना मानी तो? तुम जरूरत से ज्यादा परेशान हो रही हो। हम सब हैं ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। इन सब परेशानियों में ये मत भूलो कि तुमने अपने साथ साथ नन्हे आने वाले मेहमान का भी ख्याल रखना। बीजान ये बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है बेटा। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने ही तो हूँ। बीजान पता है आपको, हमने आपको बहुत याद किया। हम भी बहुत याद करते थे तुम सबको। अब बीजान ये बताएं कि आपका सफर कैसा गुजरा? सफर ठीक ही गुजरा बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, खैरियत से घर आ गए। अच्छा बीजान, आपके लिए चाय या नाश्ता लेके आओ? नहीं बेटा, हमने जहाज में कुछ खा लिया था थोड़ा बहुत। तुम ऐसा करो, एक प्याली चाय पिला दो, सर में बड़ा शदीद दर्द है। जी बीजान। हाँ खुशबू, तुम रुको, मैं बीजान के लिए चाय बना के लाती हूँ। बीजान, हम इस घर से क्या गए कि सब लोग आजाद हो गए, जिसका जो जी चाहे वो करना शुरू हो गया। नहीं बीजान, हम आपको बताना चाहते थे मगर हमें वजाहतें नहीं चाहिए। हमने सोचा था कि इस घर में सब लोग हमारे फैसले को अहमियत देंगे, मगर इस घर में अब सब अपने फैसले कर रहे हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही। बीजान ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो हम रिमशा को इस घर में देख के क्या नतीजा निकालें? आयजा, तुमने हमें कहा था ना कि अब रिमशा इस घर में नहीं आएगी, तो अब रिमशा क्या कर रही है इस घर में? बीजान, वो मैं दरअसल। जवाब दो हमें। बीजान प्लीज आप गुस्सा मत हो। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। आप गलत समझ रही हैं। बल्कि हमें अब समझ आ रहा है। बीजान, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ।